आज के इस वीडियो में हम 9वीं क्लास और 10वीं क्लास उनका जो क्वेश्चन पेपर है उसके ब्लूप्रिंट उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र का डिज़ाइन है, जो नया पैटर्न है उसके अनुसार कैसा आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा हमें पता है 9वीं में भी और 10वीं क्लास में भी सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट हैं: इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो चारों का मार्क्स का डिवीजन, अंक विभाजन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो पेपर है 80 मार्क्स का, वो उसका जो पैटर्न है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री, इतिहास की। तो 10th क्लास में हिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं जो 15 नंबर के आएंगे और 8 टोटल क्वेश्चन आएंगे। तो 8 क्वेश्चन इतिहास में से आएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। इसी तरह अगर हम 9th क्लास की बात करें, 9th में भी हिस्ट्री में, इतिहास में 3 लेसन हैं और 15 नंबर टोटल इतिहास के होंगे। 8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 8 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 5 अंक का। तो 5 अंक का जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है एक आएगा। उसके बाद अगर बात करें, एक क्वेश्चन आएगा 3 अंक का, शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न आएगा जो वेरी शॉर्ट टाइप, अति लघु उत्तर वाला प्रश्न, वो आएगा 2 नंबर का। तो इस तरह हो गए 10 अंक। उसके बाद बच गए हैं हमारे 5 अंक। 5 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, MCQ आएंगे, और इस तरह हो जाएंगे ये 15 अंक। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 8, जिनमें से 5 बहुविकल्पीय हो गए, एक ऐसे टाइप, एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये था 9वीं और 10वीं का इतिहास के अंकों का विभाजन, जिसमें 5 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अंक के वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे टाइप। आगे चलते हैं भूगोल अर्थात ज्योग्राफी की तरफ। तो 10th में भूगोल के 4 चैप्टर हैं, जिसमें संसाधन एवं विकास है ये चैप्टर। बोर्ड की साइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसमें संघवाद नहीं है, मिस प्रिंट है। संसाधन एवं विकास, कृषि, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। 4 चैप्टर हैं ये 10th में ज्योग्राफी के, और एक मानचित्र हो गया। इसी तरह अगर हम 9th में देखें, तो 9th में भी ज्योग्राफी के 4 चैप्टर हैं: भारत आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, जलवायु और एक प्राकृतिक संसाधन वाला। तो ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन आएंगे, 18 प्रश्न आएंगे। और ज्योग्राफी जो भूगोल है 9th में भी और 10th में भी 25 अंक का है। तो 80 में से 25 नंबर की भूगोल ज्योग्राफी है और टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं किस किस प्रकार के इसमें प्रश्न आएंगे। सबसे पहले 5 अंक का एक प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय ऐसे टाइप क्वेश्चन। उसके बाद एक प्रश्न आएगा 3 अंक का, शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरीय। और उसके बाद एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघु उत्तरीय। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न 10 अंक के आएंगे, एक 5 अंक का, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का। उसके बाद बच गए 15 अंक। तो 15 नंबर के एक नंबर वाले MCQ आएंगे बहुविकल्पीय, जिनमें ABCD आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो 15 एक नंबर के MCQ आएंगे, बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न आएंगे। तो इस तरह टोटल अंक हो गए 25 अंक और टोटल प्रश्न हो गए 18। आगे चलते हैं राजनीति विज्ञान की तरफ, पॉलिटिकल साइंस की तरफ। 10th क्लास में राजनीति विज्ञान के, राजनीति शास्त्र के 4 चैप्टर हैं पॉलिटिकल साइंस के। और अगर 9th की बात करें तो 9th में भी 4 चैप्टर हैं। यहाँ मिस प्रिंटिंग है एक, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये सारा स्क्रीनशॉट मैंने बोर्ड की साइट से लिया है जान के, ताकि आप बोर्ड की साइट से और इसको कंपेयर करें तो पता भी चल जाए क्या मिस प्रिंट है। तो ये 4 चैप्टर हैं और मिस प्रिंटिंग क्या है बता देता हूँ मैं आपको 9th क्लास में।
अंत में एक चैप्टर तो है लोकतंत्र क्या और क्यों, उसके बाद है संविधान निर्माण, उसके बाद जो दिखा रखा है ये 2 चैप्टर हैं, एक चुनावी राजनीति और एक संस्थाओं का कामकाज। तो 9th में भी 4 लेसन हैं, 3 नहीं हैं, ये मिस प्रिंट है। तो पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान भी 25 अंक की आएगी, 18 प्रश्न आएंगे बिल्कुल ज्योग्राफी की तर्ज पर ही। एक जो प्रश्न आएगा 5 अंक का आएगा दीर्घ उत्तर वाला, एक प्रश्न 3 अंक का आएगा शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तर वाला, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा अति लघु उत्तर वाला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन, और एक नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे MCQ, जिसमें कि हमें 4 विकल्प दिए होंगे, 4 में से हमें एक उत्तर पे टिक करना है ABCD में से। तो जैसे ज्योग्राफी 25 नंबर की आएगी 18 प्रश्न, उसी तरह पॉलिटिकल साइंस भी 25 नंबर की आएगी, 18 प्रश्न होंगे इसमें भी। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि इतिहास के अंक का विभाजन, फिर हमने भूगोल के ज्योग्राफी के, फिर हमने पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र के अंकों का विभाजन किया। उसके बाद हम आते हैं अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स पर। 10th क्लास में इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर हैं, 4 लेसन हैं, और 9th क्लास में 3 चैप्टर हैं अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में 3 लेसन हैं। और इकोनॉमिक्स के अगर अंक विभाजन की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इतिहास की तरह 8 प्रश्न आएंगे, 15 अंक के होंगे ये प्रश्न। तो अगर अंक विभाजन की बात करें तो एक 5 अंक का प्रश्न आएगा, एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, एक 2 अंक का आएगा। 5 अंक वाला निबंधात्मक ऐसे टाइप, 3 अंक वाला लघु उत्तरात्मक, 2 अंक वाला वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरात्मक, और इस तरह से 10 अंक हो गए। 5 अंक के इकोनॉमिक्स में भी अर्थशास्त्र में भी बहुविकल्प उत्तर वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें हमें ABCD में से एक उत्तर सेलेक्ट करना होगा। तो इकोनॉमिक्स 15 अंक की होगी, 8 प्रश्न कुल आएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा चारों भागों का, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र और इतिहास का अंक विभाजन। अगर हम बात करें क्वेश्चन के प्रकार की तो कुल मिलाकर 4 प्रश्न होंगे ऐसे टाइप 20 अंक के, 4 प्रश्न आएंगे लघु उत्तरीय 12 अंक के, और 4 ही प्रश्न होंगे वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय 8 अंक के। कुल मिलाकर जो 80 नंबर का प्रश्न पत्र है, और उस 80 नंबर में से 40 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे MCQ टाइप के, और 40 नंबर के ये ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मिलाकर आएंगे। कुल 80 का पेपर होगा। 50% मार्क्स हैं जो, अर्थात 80 में से 40 नंबर हैं जो, वो ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के प्रकार से होंगे, नॉलेज बेस्ड, जिसमें हमें सीधा उत्तर लिखना है, जो हमने पढ़ा है सीधा उत्तर। उसके बाद 33.75% जो प्रश्नों का प्रकार होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, अर्थात समझ पर आधारित होगा, जिसके कि 27 अंक होंगे। इसमें सीधा प्रश्न ना पूछकर थोड़ा सा आपकी समझ पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने पाठ पढ़कर उससे क्या समझा, अंडरस्टैंडिंग बेस। जैसे नॉलेज बेस प्रश्न का उदाहरण कि लुई 16वां कौन था, जिसका आपको सीधा याद किया हुआ उत्तर लिखना है। और एक अंडरस्टैंडिंग बेस समझ पर आधारित कि जैसे फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, कि आपने उस पाठ में से उसको पढ़ा है और समझा है, समझ कर आप उत्तर दे रहे हैं, जो विभिन्न विद्यार्थियों के उत्तर उनकी समझ पर आधारित होंगे। बिल्कुल रटे हुए उत्तर ना होकर थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अर्थात जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, उसे हम कितना समझ पाए हैं, ये जो नॉलेज चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। कई विषयों में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किसी डायग्राम पर आधारित हो सकता है या किसी संख्यात्मक प्रश्न पर आधारित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा कर जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। उसके बाद हैं स्किल आधारित, निपुणता आधारित, ये 6.25% अर्थात 5 अंक के
जिसमें कि मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कुल 80 अंक में से 40 अंक एमसीक्यू के होंगे और 40 शॉर्ट आंसर टाइप, एसे टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। समय 2.5 घंटे का दिया गया है। धन्यवाद।